11/11/2023। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे, जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। जिन्हें घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है वो है अनलकी बच्चे। आज का प्रश्न है, खाता जमा करने का आधार क्या है? सबसे बड़ी कमाई किस में है? उत्तर में बाबा ने कहा, खाता जमा होता है दान करने से। जितना तुम दूसरों को बाप का परिचय देंगे उतना आमदनी वृद्धि को पाती जाएगी। मुरली से तुम्हारी बहुत बड़ी कमाई होती है। ये मुरली सावड़े से गोरा बनाने वाली है। मुरली में ही खुदाई जादू है। मुरली से ही तुम माला माल बनते हो। आज का गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। आज धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर स्वयं को वक्तावर अर्थात तकदीरवान बनाना है। देवता बनने के लिए पक्का ब्राह्मण बनना है। तो क्या कह रहे हैं बाबा? हम ब्राह्मण सुफरिश्ता सुदेवता है ना, तो हम देवता जब बनना चाहते हैं, हमारा एम ऑब्जेक्ट है देवता बनना, लक्ष्मी नारायण बनना, तो हमें पक्का ब्राह्मण बनना है। और पक्का ब्राह्मण बनने की विधि क्या है? अच्छी रीति पढ़ाई कर स्वयं को तकदीरवान बनाना, यही विधि है। हमारी पढ़ाई हमारी आत्मा का भोजन है। यही हमारी 21 जन्मों की प्रारब्ध का फल देता है। यही हमारी अभी का डायरेक्शन है। जो श्रीमद् बाबा की मिलती है, ये मुरली से मिलती है। तो हमें अच्छी रीति पढ़कर स्वयं को वक्ता पर बनाना है, तकदीरवान बनाना है। और ऐसा करने से हम पक्का ब्राह्मण बन जाते हैं और ब्राह्मण से फरिश्ता सुदेवता बन जाते हैं। दूसरी धारणा है, देही बाप को याद करने के लिए देही अभिमानी बनना है। देह को भी भूलने का अभ्यास करना है। बाबा कहते हैं कि बहुत काल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि 63 जन्म में हम देहभान में फंसा है ना। इसलिए अगर देही अभिमानी बनना है, देही बाप को याद करना है, तो हमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। हमें घड़ी घड़ी निश्चित करना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर से न्यारा हूँ। ऐसे ऐसे संकल्प से अपने आप को भरना है। बार बार अभ्यास करना है कि मैं भुकुटी के बीच चमकती हुई बिंदु हूँ, मैं एक सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु हूँ। तो ये अभ्यास करने से, देह को भी भूलने का अभ्यास करने से हम देही अभिमानी बन पाएंगे। आज का वरदान लेंगे, बाबा का हाथ मस्तक पर अनुभव करेंगे। सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ देहभान से न्यारे रहने वाले योग युक्त भव। सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ देहभान से न्यारे रहने वाले योग युक्त भव। विस्तार में बाबा ने कहा, योग युक्त रहने की सरल विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलना। इस रथ को चलाने वाली हम आत्मा सारथी है। ये श्रुति सतो इस रथ अथवा देह से व किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है। देहभान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते और हर कर्म भी युक्ति युक्त होता है।
स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियाँ अपने कंट्रोल में रहती है। वो किसी भी कर्मेंद्रिय के वश नहीं हो सकते। तो क्या कह रहे हैं बाबा? हम योग युक्त भव, आज का वरदान है ना। और योग युक्त रहने का विधि क्या है? सदा अपने को सारथी और साक्षी समझना है। सारथी ये रथ है, ये देह रूपी रथ है। इसको चलाने वाली मैं रथी, मैं सारथी हूँ। इस रथ में ऊपर मस्तक के बीच विराजमान हूँ। ये स्मृति रहना, इस रथ व देह के मालिक हूँ मैं, ये स्मृति रहना ही देहभान से न्यारा बना देती है। और देहभान अगर नहीं होता है हम में, तो हम सहज ही योग युक्त बन जाते हैं। ये सहज राज योग है ना, तो हम सहज ही योग युक्त बन जाते हैं। अगर हम योग युक्त होकर कोई भी कर्म करते हैं तो वो युक्ति युक्त अवश्य होगा। और स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियों पर भी हमारा कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आ जाती है। हम कर्मेंद्रियों की मालिक है, सारथी है, रथी है इस रथ के। हमारी डायरेक्शन वाइज से हमारी कर्मेंद्रियों कर्म करने लगती है। किसी भी कर्मेंद्रियों के वशीभूत हम नहीं हो जाते हैं। और क्या है? और साक्षी हो जाना है। इस देह में रहते देह की हर एक परिस्थिति से, हलचल से साक्षी। जो भी कर्म करना है, कर्म करके फिर साक्षी हो जाना है। ये स्थिति हो तो हम सहज ही योग युक्त बन सकते हैं। आज का स्लोगन है, विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास, इसे निजी संस्कार बना लो। तो हम है ना कल्प कल्प के विजयी रतन बाबा के। तो बाबा कह रहे हैं कि आज बोल रहे हैं कि विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन। बाबा बोलते हैं कि कभी भी टेंशन में ना जाओ, सदा अटेंशन रखो। क्या अटेंशन? कि मैं आत्मा हूँ और मेरे पिता परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। ये अटेंशन और अभ्यास, बार बार खुद को देही समझना, बार बार मैं आत्मा हूँ इस संकल्प में टिकना, ये अभ्यास, इसे निजी संस्कार बना लो तो हम विजयी आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा का।